सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ, जो कि योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, के अंतिम अध्याय, जो चौथा अध्याय है, जिसे कैवल्यपाद कहते हैं, के अंतिम सूत्र, जो 34वां सूत्र है, इसको बतलाने जा रहा हूँ, इस पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही इस ग्रंथ का समापन भी हो जाएगा, जो 2 वर्षों से चला आ रहा था लगभग, उसका समापन हो जाएगा। इस तरह से जो महत्वपूर्ण दर्शन हैं, जो सूत्र हैं महत्वपूर्ण, उनमें से भक्ति सूत्र पूरा कर दिया गया है और यह योग सूत्र भी पूरा हो जाएगा। तो यह सूत्र कहता है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रश्वः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति। अर्थात पुरुषार्थ से शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है, या चित्ती शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। तो कैवल्य किसे कहते हैं? यह जो सूत्र है पूरे योग सूत्र का सार है, और कैवल्य जो है सबसे उच्चतम अवस्था है। तो उच्चतम अवस्था होने के कारण यह काफ़ी ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर कहते हैं पुरुषार्थ शून्याणाम, पुरुषार्थ से शून्य हुआ। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष अर्थात आत्मा और परमात्मा, जो चेतन सत्ता है, उस चेतन सत्ता के विषय में कह रहे हैं कि उसके अर्थ से जो गुण हैं, वे गुण उसके अर्थ से जब हीन हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो उसके सापेक्ष में शून्य हो जाते हैं, यानी उसके साथ उसके संबंध जो हैं अलग हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। तब क्या होता है? ये प्रति प्रसव हो जाता है। प्रसव मतलब जन्म देना, सृष्टि, प्रति प्रसव यानी सृष्टि के उलट, अर्थात अपने कारण में लीन हो जाना। तो जहाँ ये सब कार्य थे, इंद्रियां, मात्राएं, तन मात्राएं जो थी, वे बुद्धि, चित्त, ये सब जो थे पदार्थ, तो ये सब जो अहंकार, ये सब कार्य थे, इन सब का अपने कारणों में लीन हो जाना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो हैं अपने कारणों में जब लीन हो जाते हैं, इंद्रियों सहित, तन्मात्राओं सहित, पदार्थ सहित, तो वे पुरुषार्थ से शून्य हो जाते हैं, यानी पुरुषार्थ से रहित, विलग हो जाते हैं। तब प्रति प्रसव होता है इनका, अर्थात सृष्टि के उलट होता है, यानी अपने कारण में लीन होते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। और वैसी स्थिति में ये न सिर्फ अव्यक्त होते हैं, बल्कि उससे एक भिन्न आयाम में पहुंच जाते हैं, जिसको कैवल्य कहा जाता है, यानी परम चैतन्य अवस्था में स्थित हो जाते हैं। तो पुरुष के साथ एकाकार हो जाते हैं, और जो ब्रह्म है उसके साथ उसकी तदाकारता हो जाती है, जो वेदांत में सूत्र आते हैं। तो उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, तो वह जो है कैवल्य का कहलाता है, कैवल्य की अवस्था
कैवल्य का स्वरूप। तो वह जो केवल अवस्था है, केवल अर्थात केवलपन, होने की स्थिति, तो एकमात्र जो होने की स्थिति है वह रह जाती है, जिससे और सूक्ष्मता में और विराटता में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, जहाँ की प्रवेश किया जाए या जिसे जाना जाए या जिसे भोगा जाए, जिसे अनुभूत किया जाए। तो ऐसी कोई अवस्था नहीं रहती है, तो कैवल्य उसे कहते हैं। और इसी को, और ये जो भोग, ये आखिर ये सब हुए क्यों थे, क्यों कार्य हुए थे? ये भोग और अपवर्ग के लिए हुए थे। जैसा कि पहले के सूत्रों में बतला आए हैं, तो ये तो अंतिम सूत्र है, भोग और अपवर्ग के लिए हुए थे, हमारी इंद्रियां भोगने के लिए प्रवृत्त थी। तो जब भोग से इनकी तृष्णा समाप्त हो गई, भोगने से मन उब गया, तब कार्य का कोई मतलब नहीं रह जाता होने का, तब उसको कारण में लीन होना ही होना है। तो जब उसका कोई मतलब नहीं रहा, जब लक्ष्य समाप्त हो गया, फिर अपवर्ग हो गया, वहाँ से उपराम हो जाना, और फिर आत्म तत्व की ओर, पुरुष अर्थात आत्म तत्व की ओर उसका हो जाना। आत्म तत्व अर्थात चेतन सत्ता, शाश्वत सत्ता। और यहाँ पर जो आत्म तत्व है, यह दिव्य आत्म तत्व के विषय में है, सूक्ष्म आत्म तत्व नहीं है, ये जीवात्म नहीं है, यह आप समझ लेना। यह दिव्य आत्म तत्व है जो सनातन है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, अनिर्वचनीय भी हो गया है। तो यहाँ पर शुद्ध मैं का बोध होता है। यह मैं जो है आत्म है, यानी मैं और आत्म भिन्न भिन्न नहीं है, आत्म ही मैं है, मैं ही आत्म है, उस अवस्था का। तो अस्मिता से भी आगे जा करके सिर्फ होने की स्थिति होती है, जब वहाँ पर कोई शब्द भी नहीं रह जाते हैं, इसीलिए अनिर्वचनीय है। समझाने के अर्थ में मैंने कहा, तो पुरुषार्थ से शून्य हुए गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है, इसको केवल्य कहा जाता है। या चित्ती शक्ति जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। चित्त की जो शक्ति है, अब जो यहाँ चित्त की जो शक्ति है वह, और जो पुरुषार्थ है, जो पुरुष है, वह पुरुष क्या है? शिव है। यहाँ पर जब चित्त की शक्ति आएगी तो शक्ति लीन हो जाएगी किसमें? शिव में, और शिव शक्ति एक शब्द हो जाएगा, शक्ति की लीनता उसमें हो जाएगी। तो वह सदाशिव अवस्था होती है, जो कि केवल्य अवस्था कहलाती है। तो चित्ती शक्ति, चित्त की जो शक्ति है, जो अब तक की अनुभूत कर रही थी, कार्य में संपादित हो रही थी, कार्य को प्रेरित कर रही थी, कारणों को भी प्रेरित कर रही थी, वह अपने कारण में, ठीक उसके जो कारण है उसमें फिर वह लीन हो जाती है, तो अपने स्वरूप में हो जाती है। और वह स्वरूप का अर्थ स्वरूप, स्व का अर्थ आत्मा से होता है। स्व सदैव आत्म तत्व से है, चेतन तत्व से है। तो स्व रूप, उसका जो स्वरूप है उसमें वह लीन रहता है, जिसका मौलिक रूप है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो परिवर्तनशील नहीं होता है, वह स्व होता है। तो उस रूप में वह प्रतिष्ठित हो जाती है। यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि रूप कोई अलग है, उसके स्व को ही रूप भी कहेंगे। तो यह भाषा की अपनी कमजोरी है, भाषा की अपनी सीमा है कि भाषा अकथनीय को कभी भी कथनीय नहीं बना सकती। जब भी कथनीय बनाने की कोशिश करती है तो इसी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर रूप आ गया है। तो रूप से किसी छवि का बोध होता है, रूप से किसी अवस्था का बोध होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर वह तो बस वही है। यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इनकी त्रिपुटी नहीं रह जाती है, ये एक मेव हो जाते हैं। और वही अवस्था केवल होती है, वो अपने स्वरूप में, उस केवलपन में प्रतिष्ठित है, जो कि शाश्वत सत्ता है, अपरिवर्तनशील सत्ता है। और जिसके प्रभाव से
जिसकी उपस्थिति मात्र से ही बाकी सब गतिविधियां हो रही थी। तो जब उसमें लीन हो गए और इनका संग छूट गया, इंद्रियों का संग छूट गया, बुद्धि का संग छूट गया, अंत में होते होते चित्त का संग छूट गया, जिसमें जो वृत्तियां थी वह छूट गई। तो उसको जो प्रेरित करने वाला जो तत्व है वह यहाँ पर शक्ति है। तो जो शक्ति है वह, यह साधारण शक्ति की बात नहीं हो रही है। यह जो शक्ति है यह आदि शक्ति है, जो सभी शक्तियों का स्रोत बिंदु है, चित्त शक्ति। इसके बाद तो शक्ति जो है शिव में बदल जाएगी, फिर शिव ही शिव होगा। तो शिव में लीन हो जाना, लीन हो जाना मतलब कि यह शिव में पूरा कन्वर्ट हो जाना, शक्ति का पूरा शिव में कन्वर्ट हो जाना है, शैव तत्व हो जाना है, और वही जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तो यही पतंजलि जी का कहना था, और लास्ट में जो इति जोड़ा हुआ है इसका मतलब इतना ही है। और इस प्रकार इसका उपसंहार होता है इस शास्त्र का, इस ग्रंथ का। और आपने इतने समय तक काफ़ी इनको धैर्य से सुना है। और यह जो केवल अवस्था है यह क्या सबको प्राप्त है? सबके प्राप्त होने की संभावना है तो है, लेकिन गारंटी नहीं है। सभी प्राप्त हो जाए या कोई अनिवार्य नहीं, लेकिन संभावना सभी में होती है, बीच सभी में है, क्योंकि यह सृष्टि अनंत है, इसकी अनंत घटनाएं हैं, इसके अनंत कारक हैं, अनंत बार जन्म और मरण है, तो अनंत बार भटकन भी हो सकता है। तो जो इतने अपने को साधेंगे, इतने तीक्ष्ण ज्ञान का सहारा लेंगे और निर्मल भक्ति का सहारा लेंगे, वे ही तर पाते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वे ही केवल अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये केवल अवस्था ही मोक्ष और निर्वाण कहलाता है, यही मुक्ति है। तो इसमें इतना ही। आप लोगों को यदि किसी प्रकार का कोई संशय हो तो अपने संशय को, अपनी जिज्ञासाओं को आप सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उचित समय पर अवश्य उसका उत्तर दूंगा। ओम।